बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री श्रीनाथ जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा। आज टूरिस्ट असेंबली होती हरे कृष्णा। All tourist to assemble devotees, Hare Krishna. All tourist to Sri Guru and Gauranga. All tourist to Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। गौर प्रेमानंदे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद
अध्याय 68 और श्लोक संख्या है 20। तो पहले हम दोहराएंगे श्लोक को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बन्धून् कुशलिनः श्रुत्वा इष्ट्वा शिवमनामयम् परस्परमथो रामो बभासे विक्लवं वचः। बन्धून् कुशलिनः श्रुत्वा दृष्ट्वा शिवमनामयम् परस्परमथो रामो बभासे विक्लवं वचः। बन्धून् कुशलिनः श्रुत्वा दृष्ट्वा शिवमनामयम् परस्परमथो रामो बभासे विक्लवं वचः। बन्धून् कुशलिनः श्रुत्वा दृष्ट्वा शिवमनामयम् परस्परमथो रामो बभासे विक्लवं वचः। बन्धून् कुशलिनः श्रुत्वा शिवमनामयम् परस्परमथो रामो बभासे विक्लवं वचः। बन्धून् कुशलिनः श्रुत्वा दृष्ट्वा शिवमनामयम् परस्परमथो रामो बभासे विक्लवं वचः। शब्दार्थ दोहराइएगा। शब्दार्थ बंधुओं उनके संबंधियों को कुशलिनः कुशल पूर्वक श्रुत्वा सुनकर पृष्ट्वा पूछकर शिवं उनकी कुशल मंगल अनामयम तथा स्वास्थ्य परस्परम एक दूसरे में अथ उ तत्पश्चात रामः बलराम बभासे बोला अविक्लवम सीधे वचः शब्द। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो आप अनुवाद दोहराइएगा। तो ये अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा है। तो जब दोनों पक्षों ने सुन लिया, दोहराइए, कि उनके संबंधी गण कुशल मंगल से हैं और दोनों ने एक दूसरे से कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य के विषय में
पूछताछ कर ली तो बलराम ने गुरुओं से सीधे तौर पर इस प्रकार से कहा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के टीका द्वारा, क्योंकि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने डायरेक्ट कृष्णा बुक की टीका यहाँ पे लिखी है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परस्पर एक दूसरे की कुशलता पूछकर उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया और जब यह औपचारिकता पूरी हो गई तो बलराम ने गंभीर स्वर में तथा अत्यंत धैर्यपूर्वक उनके विचारार्थ निम्नांकित शब्द प्रस्तुत किए। तो बहुत छोटा सा तात्पर्य है, तो थोड़ा सा समय भी कम ही है, तो हम लोग थोड़ा चर्चा इस पर करेंगे। इससे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, भगवान से गुरुजनों से प्रार्थना कर लेते हैं, श्रेष्ठ वैष्णवों से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीगुरं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है भागवतम कक्षा में, और खासकर मंदिर मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के बारे में चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। तो ये प्रसंग चल रहा है, अध्याय का नाम है सांब का विवाह। कल आप लोगों ने बहुत सुंदर कथा सुनी प्रभु जी के द्वारा, तो बड़ा ही मनोहर वर्णन उन्होंने किया था कल। तो ये सांब की कथा इस प्रकार से चल रही है कि सबसे पहले सांब के बारे में बताया प्रभुपाद जी के सेवकों ने, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, जो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से श्रीला प्रभुपाद के टीका को उठा करके वहाँ पे रखा है। तो प्रभुपाद जी एक जगह बता रहे हैं कि सांब का नाम सांब क्यों पड़ा। सांब का नाम सांब, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सांब जो है बचपन से बहुत शरारती बच्चा था, जो भगवान श्री कृष्ण का बालक था, लेकिन बचपन से बहुत शरारती था। प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत दुष्ट बालक था, तो इसलिए उसको हमेशा माता के संरक्षण में रखा जाता था, उसको अकेले नहीं छोड़ते थे। अकेले छोड़ेंगे तो कुछ न कुछ बदमाशी करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा। और शक्तिशाली बहुत था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, तो बलशाली इतना कि किसी के पकड़े नहीं आएगा। वो अगर कुछ गड़बड़ भी करेगा तो कोई उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो इसलिए वो एक ही व्यक्ति से डरता था, किससे? माता से। तो माता ही उसको कंट्रोल कर सकती थी। तो इसलिए सांब को हमेशा जाम्बवती का ये बहुत प्रिय पुत्र था, जाम्बवती के साथ में ही रहता था सांब। तो इसलिए सा अम्ब माने माता के साथ रहने वाला। तो
तो इसका नाम सांब पड़ा। तो बचपन से ही शरारती तो था ही, अब धीरे धीरे बड़ा हो गया तो वो शरारत तो गई नहीं, क्योंकि माता का भी बड़ा लाडला पुत्र था, बहुत प्रिय था। तो अक्सर ऐसा होता है बड़े घराने में या पावरफुल पोजीशन जहाँ पे होती है, तो बच्चे अगर बहुत ज़्यादा अगर लाड प्यार दे दिया जाए और उसमें कोई अनुशासन नहीं दिया जाए और किसी प्रकार का भय नहीं हो उसको, तो बिगड़ जाते हैं। ऐसे सांब भी बहुत प्रिय था, किसका? जाम्बवती का बहुत लाडला पुत्र था, इसलिए बहुत माता के साथ रह के थोड़ा तो कंट्रोल में था, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुशासन नहीं था। बहुत प्यार मिला उसको, सांब को, तो उसकी बदमाशी गई नहीं। तो हुआ क्या कि उसको सुनने में आया कि दुर्योधन जो कौरवों के राजा हैं, उनका जो कौरवों के जो अधिपति है दुर्योधन, युवराज दुर्योधन या फिर राजा दुर्योधन, जो भी कह लें आप, क्योंकि धृतराष्ट्र को बहुत प्रिय था इधर दुर्योधन, और धृतराष्ट्र के लाड़ प्यार से दुर्योधन भी बिगड़ गया था। तो दुर्योधन की पुत्री सुलक्ष्मणा बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उस देश विदेश में उसका बहुत नाम था। हाँ, आज के समय में बोलो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, अलग अलग वर्ड जैसे यूज करते हैं, विश्व सुंदरी थी एक तरह से। तो बहुत उसका नेम फेम था, ख्याति था। तो इसका सांब का और सुलक्ष्मणा का कोई रिलेशन नहीं था, उसके पहले कोई रिलेशन नहीं था, बस केवल इतना सुना था कि बहुत सुंदरी है और सारे राजकुमार उसको विवाह के लिए चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या राज करते हैं, राजा लोग स्वयंवर करते हैं कि भाई देखो आप सब चाहते हैं विवाह करना, लेकिन अब सबसे तो हो नहीं सकता, अब एक को अगर विवाह करूं तो वो नाराज हो, दूसरे को करूं तो दूसरा नाराज हो, तो एक काम करते हैं हम तो लड़की पे ही छोड़ देते हैं, लड़की जिसको चुनना चाहे वो चुन सकती है, इसको बोलते हैं स्वयंवर ना, जहाँ पे कन्या को अधिकार होता था कि वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से किसी को चुन कर सकती है, किसी को स्वीकार कर सकती है। तो स्वयंवर चल ही रहा था, इधर सांब को पता चला कि स्वयंवर है और बहुत सारे राजा लोग आए हैं, तो ये शक्तिशाली था ही और थोड़ा बदमाश भी था, तो बोले चलो देखते हैं हम भी। और ये स्वयं सांब जो है बहुत इच्छा इसकी प्रकट हुई कि वो सुलक्ष्मणा से शादी करे, और सुलक्ष्मणा नहीं चाहती थी सांब से शादी करना। तो इन्होंने क्या, कोई बात नहीं है, मेरे पास पावर है, देखता हूँ कैसे नहीं करते। और सारे राजा उपस्थित, सारे कुरुवंश के वयोवृद्ध, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महान महान योद्धा उपस्थित हैं, और स्वयंवर शुरू ही हुआ कि ये सांब अचानक से सभा में उपस्थित हुए और सुलक्ष्मणा को लेके फरार। अभी ये देखकर, धृष्टता देख के कुरुवंश में बड़ा हाहाकार मच गया, तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, इतने सारे राजाओं के बीच में, महान महान राजाओं के बीच में कुरुवंश की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा रही है, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे महान महान धनुर्धर, बड़े बड़े योद्धा, वो देखते रह गए, जो किसी से कभी पराजित नहीं हुए, और इतनी बड़ी बेइज्जती परिवार की, ये तो बहुत गलत बात है। तो सारे कुरुवंश के योद्धाओं ने योजना बनाई कि ये काम करते हैं, हम इसको अभी झपट के पकड़ते हैं, दौड़ाते हैं घोड़ा लेके और इसको बंदी बना लेते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने टीका में लिखा हुआ है कि, और सनातन गोस्वामी ने भी अपनी टीका में लिखा हुआ है कि तात्पर्य में बोले कि ये जो कुरुवंश के लोग थे आपस में विचार विमर्श किए पहले, इसका किया क्या जाए, इसको मारा जाए, पकड़ा जाए, युद्ध होगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे पता चलता है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य वगैरह विचार करके बताते हैं कि देखो सांब ने सुलक्ष्मणा को स्पर्श कर लिया है, अब इसकी शादी और किसी से हो नहीं सकती है, तो शादी तो करनी पड़ेगी इसी से, सांब से ही करनी पड़ेगी इसका विवाह। तो लेकिन इसको दंड भी देना पड़ेगा, इसकी उद्दंडता करनी, क्योंकि हम चोलों की नहीं तो बड़ी बेइज्जती मानी जाएगी कि यार इतने मतलब कुरुवंश में घुस करके एक अकेला लड़का
इतने सारे योद्धाओं के सामने इतना बड़ा धृष्टता कर दिया। इसको सबक भी सिखाना पड़ेगा, हमारी शक्ति का परिचय भी देना पड़ेगा कि कुरुवंश कितना प्रतिष्ठित, कितने बड़े बड़े योद्धा हैं कुरुवंश में। दंड भी देना है, लेकिन ध्यान रखना उसको मारना नहीं है, उसको जीवित पकड़ना है, उसको उसकी उद्दंडता को रियलाइज करा देना है, उसको दिखा देना है कि वो बहुत गलत काम किया है उसने और उसकी शक्ति बहुत कम है हम लोगों के तुलना में। हम लोग बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी दंड दे सकते हैं, ये रियलाइज कराना जरूरी है। और लेकिन साथ ही साथ उसको मारना नहीं है, उसको जिंदा पकड़ के लाना है। तो ये ऐसा विचार विमर्श करके सारे कुरुवंश के लोग वहाँ पे जाते हैं, पीछा करते हैं सांब का, और सांब देखते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल पीछे आ रहे हैं और कई सारे योद्धा हैं। तो वहाँ पे आता है कि भीष्म पितामह स्वयं, हाँ एक जगह लिख रहा है कि उसमें तात्पर्य में कि भीष्म पितामह स्वयं भी कई चार पांच योद्धाओं के साथ, उसमें कई सारे योद्धाओं का नाम दिया हुआ है, तो चार पांच बड़े बड़े योद्धाओं के साथ, कर्ण जैसे योद्धाओं को लेकर के सांब का पीछा करते हैं और अनैतिक तरीके से उसके ऊपर जब सांब के ऊपर वार करते हैं तो सांब जो है थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन फिर सांब जो है एकदम से पीछे मुड़ के खड़े हो जाते हैं। जैसे छोटे छोटे जानवरों के बीच में एक सिंह खड़ा हो जाए अकेले, वो शेर की तरह सांब खड़े हो गए और युद्ध करना शुरू कर दिया। और जब युद्ध कर रहे थे तो एक साथ छह योद्धाओं से इतना विकराल तरीके से युद्ध कर रहे थे कि उस सारे सारथियों को मारा, सारे उनके छवों रथों के घोड़ों को मारा, और इन लोगों को भी बाण उसने मारा। एक साथ छह जो महान महान योद्धा थे सबको पस्त कर दिया। मतलब किसी को, और ये चीज देख करके कौरव के जो योद्धा थे, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा, कर्ण जैसे योद्धा थे, वो युद्ध हो रहा है फिर भी उसकी वाह वाह कर रहे, वाह क्या अद्भुत बालक है, इतना पराक्रम है। हालांकि वो बदमाशी किया हुआ है, उनका कन्या को हर के ले गया है जबरदस्ती, लेकिन फिर भी उसकी पराक्रम को देख करके ये सूरवीरों का ये उनका स्वभाव होता है। यहाँ पे ईर्ष्या नहीं है, जहां भी वो उन्होंने वीरता देखी उसका प्रशंसा भी कर रहे हैं, जहां गलती देखी उसको निंदा भी करते हैं, और जहां प्रशंसा देखी उसको, जहां अच्छे कार्य या वीरता देखी उसको प्रशंसा भी कर रहे हैं। युद्ध मैदान में लड़ते हुए भी सारे के सारे कुरु योद्धा प्रशंसा कर रहे हैं सांब की कि वाह क्या अद्भुत बालक है, इतना पराक्रम है, इसका अचिंत्य शक्ति है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि वो कृष्ण के पुत्र है सांब, उनके पास अचिंत्य शक्ति है। और उन्होंने पूरा दिखला दिया कुरुवंश को कि अकेले उन्होंने छहों योद्धाओं को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया अपने युद्ध कौशल से। लेकिन फिर क्या किया, वो छहों लोगों ने फिर अनैतिक रूप से वार करना शुरू किया। बोले ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, धर्म युद्ध में ये पकड़ में नहीं आएगा, ये बहुत पराक्रमी है। तो ये चारों तरफ से घेर के अनैतिक रूप से उन पे वार करना शुरू किए और विवश कर दिया सांब को रथ से नीचे उतरने के लिए। फिर उनके घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया, किसी ने उनका धनुष तोड़ दिया। उसके बाद भी उसको बंदी नहीं बना पा रहे, निहत्था हो गया, सब कुछ मार सकते नहीं, बंदी नहीं बना पा रहे। तो वहां पे तात्पर्य लिख रहे हैं बड़े मुश्किल से उसको क्या किया, बंदी बनाया। और जब बंदी बना के हस्तिनापुर ले गए तो नारद मुनि ये सब देख रहे थे। नारद मुनि को करवानी थी बलराम जी की लीला, बलराम जी का शक्ति प्रदर्शन करवाना था। तो नारद जी फटाफट भागे भागे गए उग्रसेन के पास, बोले महाराज महाराज ये क्या अनर्थ हो गया, देखिए तो सही कौरवों की धृष्टता, आपके पुत्र ये सांब को बंदी बना के हस्तिनापुर ले गए। कितनी बड़ी बेइज्जती है आपके इस राजवंश का, एक वृष्णि वंशियों का। ये सुनकर के और तो और साधारण रूप से नहीं, बड़े अनैतिक पूर्व, अरे सांब तो इतना बलशाली था, उसके सामने कौन टिक सकता था, लेकिन वो अधर्म पूर्वक उसको जो है बना लिया बंदी। तो वृष्णि वंशियों को ये नहीं दिक्कत था कि बंदी बना लिया, उनको ये दिक्कत हुआ अधर्म पूर्वक क्यों बनाया। वहां पे लिख रहे राजा उग्रसेन तब गुस्सा हुए जब उनको पता चला अनैतिक तरीके से उसको बंदी बनाया।
उससे युद्ध करके उसको परास्त नहीं कर पाए ये लोग जो है अधर्म पूर्वक अनैतिक रूप से उसको बंदी बना के ले गए। इतना सुनते ही उग्रसेन बहुत ही क्रुद्ध हो उठे और तुरंत क्या किया, आदेश दिया कि सेना तैयार करो, अभी चढ़ाई करते हैं कुरुवंश पे। तो बलराम जी हालांकि पहले से वो तो सबसे पहले कवच वच तैयार पहन के तैयार थे युद्ध के लिए, लेकिन फिर विचार करते हैं यार कुरुवंश और विष्णुवंशियों में एक कलह का युग है, ये छोटी छोटी बात में लड़ाई होगा, बहुत बड़ा खून खराबा होगा। वो तो तैयार रहते हैं युद्ध के लिए, बलराम जी पहले से ये ऐसा कुछ हो तो वो सबसे पहले तैयार होते हैं, कवच वच पहन के पहले तैयार थे। लेकिन वहां देखे अरे यही तो हमसे भी ज्यादा तैयार हो रहे हैं, अगर थोड़ा सा घी डालूंगा तो ये तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी, इसलिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा शांत होना पड़ेगा। वो मध्यस्थता करते हैं, बोले चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, मैं सारे मामले को सुलझा लूंगा, तो आप गुरुजन बड़े वृद्ध लोग जो है वो हमारे साथ आ जाओ, सेना वेना की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों को लिया, गुरुजनों को लिया, जो वयोवृद्ध लोग थे यदुवंशियों के, उनको लिया, पहुंच गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जाके वो नगर में प्रवेश नहीं किए, वहां बाहर एक बगीचे में ठहरे। बोले उद्धव जी जाके थोड़ा उनकी मानसिकता का पता लगा के आओ, क्या चाहते हैं ये लोग, समझौता चाहते हैं या युद्ध चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पास जाकर के ये सूचना दे के आओ कि मैं आ गया हूं, जैसा वो चाहेंगे हम दोनों तरफ से तैयार हैं। और ये जा करके जैसे ही नारद मुनि बताते हैं, नारद मुनि उद्धव जी जा करके वहां पे जब उचित आदर सम्मान देते हुए धृतराष्ट्र के सामने अपनी बात रखते हैं कि बलराम जी आए हुए हैं। बलराम जी का नाम सुनते ही दुर्योधन और धृतराष्ट्र बिल्कुल फूल के गुप्पा, एकदम बड़े प्रसन्न, यार बलराम जी तो हमारे परिवार के हमेशा से शुभचिंतक रहे हैं। तो बलराम जी का नाम सुन के धृतराष्ट्र और दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए, सारे कुरुवंश बड़े ही प्रसन्न हो गए और सब फटाफट बलराम जी का नाम सुनते ही उद्धव जी का बड़ा सत्कार हो गया कि अच्छा बलराम जी का जो है संदेशा लेके आए। उद्धव जी का बड़ी जम के खातिरदारी हुई और सब भागे भागे बहुत सारे पूजा अर्चन के सामान लेकर के आते हैं बलराम जी के पास। तो यहाँ तक आके प्रणाम करते हैं, यहाँ तक कथा कल हो चुकी थी। अब आगे आज जो है कुशल मंगल की बात है। तो सारे लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे से कुशल मंगल पूछते हैं। वो कुरुवंश वहां के उनके परिवार का, और ये जो वृष्णिवंश यदुवंशी लोग हैं इनके परिवार का सब कुशल क्षेम पूछते हैं। तो ये वैदिक रीति है कि जब भी हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का स्वागत करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। यहां तक कि जब कौरव पांडवों का युद्ध भी हो रहा था तो दिन में तो युद्ध होता था और रात में सब एक दूसरे के शिविर में बैठ के आपस में बातचीत करते थे, सब एक दूसरे का कुशल क्षेम भी पूछते थे। तो ये वैदिक रीति है कि किस तरह से कोई अतिथि आता है, कोई व्यक्ति मिलता है तो उसका स्वागत किस प्रकार से किया जाए। चतुर्थ स्कंध में महाराज पृथु भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि जब आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति आए द्वार पर तो उनको कैसे स्वागत किया जाए। तो उसी प्रकार से पृथु महाराज जिस प्रकार से दौड़ के एकदम से 4 कुमारों के लिए स्वागत के लिए दौड़ पड़े थे, उसी प्रकार से ये लोग भी बलराम जी का नाम सुन के स्वागत के लिए दौड़ पड़े थे। तो वास्तव में जब परिवार के संबंधी लोग होते हैं वहां पे कुशल क्षेम पूछना आवश्यक होता है, खासकर भक्तों के बीच में। जब भक्तों का आगमन होता है या कहीं से भी भक्तों का दर्शन होता है तो हम सबको प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक अपराध है भक्तों को देख के प्रसन्न न होना भी। तो कुशल क्षेम पूछने के लिए सबसे पहले मन स्थिति ठीक करना होगा। आप कुशल क्षेम कैसे पूछेंगे जब देखते ही अगर परेशान हो गए, यार कहाँ से आ टपके ये लोग,
तो इसलिए सबसे पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए। समाचार सुनते ही कि भक्त आ रहे हैं या कोई विशेष व्यक्ति आ रहे हैं आध्यात्मिक रूप से, तो वो प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो महाराज पृथु 4 कुमारों को बोल रहे हैं कि यद्यपि आपके कुशल पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहे हैं? भवत् सुकुशल प्रश्न आत्मा रामे सुनेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः। बोलते हे महामुनियों, आप जैसे विरक्त लोगों के तो कुशल अकुशल की कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आपके मति में है ही नहीं क्या कुशल क्या अकुशल। आप तो हमेशा भगवान की सेवा में लीन हैं, आपके कुशल अकुशल का प्रश्न ही नहीं है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति जब आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाते हैं तो इस अवस्था में होते हैं क्या? द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सबे मनोधर्म एई भाल एई मंद एई सब भ्रम। चैतन्य चरितामृत में ऐसा बताया गया है अंत्य लीला 4:176 में कि ये संसार में जो शुभ और अशुभ है, कुशल अकुशल है, ये तो सब मन का भ्रम है। क्योंकि ऐसी वस्तुएं तो भौतिक जगत के संपर्क के कारण विद्यमान है। जहां आध्यात्मिक संपर्क है, जहां आध्यात्मिक चेतना है, जहां आध्यात्मिक कार्य चल रहा हो, वहां अकुशल का कोई प्रश्न ही नहीं है। सब कुछ कुशल ही कुशल है, सब कुछ कल्याणकारी है। तो इसलिए वैसे तो आवश्यक नहीं है, लेकिन उसका दूसरा तरीका है कि जब हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों से मिलते हैं, जब भक्तों से मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उनका एक विशेष सम्मान देते हैं, हर्ष प्रकट करके, उनका स्वागत करके, उनको किसी न किसी प्रकार से जो भी हमारे पास बन पड़े वो सुविधा दे करके हम स्वागत करते हैं। नहीं तो बहुत बड़ा अपराध बन पड़ता है। खासकर 6 प्रकार के वैष्णव अपराध बताए गए हैं। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णव नाभिनंदति क्रुध्यते यतिनो हर्षं दर्शने पतनानि सत्। बोलते हैं 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हो जाते हैं। पहला अपराध तो ऐसे हो जाते, देख के अगर प्रसन्न नहीं हुए, पहला अपराध यहीं पे हो गया। और मान लिया प्रसन्न भी हो गए और वैष्णव को प्रणाम करना भूल गए, वो भी अपराध हो गया दूसरा। अब प्रणाम करने की तो बात छोड़ो, उसके बाद आप उनको निंदा भी करने लगे तो 3 अपराध हो गया। और अगर निंदा नहीं भी किया, हृदय में ईर्ष्या ले लिया, ईर्ष्या द्वेष की दृष्टि से देख लिया, ज्यादा उपेक्षा किया तो ईर्ष्या भी आनी संभव। आपने अगर प्रसन्न नहीं हुए, इसका मतलब ईर्ष्या आ गई, कुछ न कुछ तो है मन में खोट, तभी तो प्रसन्न नहीं हुए। तो वो चौथा अपराध हो गया, ईर्ष्या। और गुस्सा कर दिया, अरे क्यों चला है, तुम्हें कौन बुलाया था, है? या किसी कारण से गुस्सा हो गए, 5वां अपराध हो गया। और अगर मार दिया तो सबसे बड़ा अपराध हो गया। 6 तो 6 ये वैष्णव अपराध है। देख के प्रसन्न नहीं होना, प्रणाम नहीं करना, ईर्ष्या करना, या क्रोध करना उनके ऊपर, या मारना, तो इस प्रकार से, और निंदा करना, ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं। तो ये वैष्णव अपराध का बड़ा भयंकर प्रभाव होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं कि कोई अगर सेवा वृत्ति डेवलप नहीं कर पाया किसी तरह से, अगर सेवा वृत्ति नहीं डेवलप किया और बहुत हरिनाम ले रहे हैं और भक्तों के प्रति निंदा का भाव रख रहे हैं, तो ये सारा जप तप सब व्यर्थ हो जाता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती राइट्स इन कमेंट्री लिख रहे हैं कि विदाउट डेवलपिंग a spirit of service, chanting the holy name is vain. Real devotion can only be cultivated when one receives the blessing of an
एन अनअलॉयड डिवोटी। बोले जब तक भक्तों के प्रति सेवा की भावना नहीं डेवलप हुआ तब तक जप सारा व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, होली नेम, ये हरि नाम का जप तभी काम करेगा जब एक भगवान के विशुद्ध भक्ति की कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा ये दिक्कत आएगी, कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए भक्ति मीन्स डिवोशन। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्तों के चरण में अपराध करता है तो वो चाहे कृष्ण की कृपा भी प्राप्त क्यों न कर ले, वो भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। कितना बड़ा है, भगवान कृष्ण स्वयं कृपा कर रहे हैं किसी के ऊपर, लेकिन वो अगर भक्तों के ऊपर अपराध कर रहा है तो वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़े भयानक अपराध हैं शॉर्ट में। और 3 तरीके बताए गए कि इन अपराधों से कैसे अटोनमेंट किया जाए। अभी तक हम लोगों ने ज्यादातर सुना है एक तरीका कि उस वैष्णव को जाकर के हम प्रणाम करें, उनसे हृदय से कॉन्फेस करें, क्षमा मांगे, यही तरीका ज्यादातर प्रचलित है। लेकिन चैतन्य भागवत में 2 तरीके और बताए गए। एक तरीका तो यही है कि उस भक्त के पास जाकर के हम जेन्युइनली उनसे क्षमा मांगे, उनके प्रति अपनी भूल को स्वीकार करें और ज्यादा से ज्यादा उनको सेवा करके प्रसन्न करें। लेकिन दूसरा मेथड बताया श्री चैतन्य भागवतम में कि बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड नित्यानंद कॉन्स्टेंटली, भगवान नित्यानंद प्रभु का लगातार नाम जप करने से भी वैष्णव अपराध करता है। चैतन्य भागवत में 22वें अध्याय के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 136 श्लोक में बोला गया, नित्यानंद प्रसादे से निंदायाय छाय, नित्यानंद प्रसादे से विष्णु भक्ति होय। तो नित्यानंद प्रभु के नाम उच्चारण करने से बार बार। और तीसरा बहुत पावरफुल मेथड है इस एटोनमेंट का, वो है श्री चैतन्य भागवत मध्य लीला अध्याय 22 के ओरिजिनल श्लोक्स का रिसाइटेशन। ये 3rd मेथड है वैष्णव अपराध से बचने का। इसमें सची माता के अपराध भंजन का वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं ये अध्याय इतना पावरफुल है कि अगर कोई भगवान गौरांग महाप्रभु भी वैष्णव अपराध से छुटकारा नहीं देते, इवन बड़े से बड़ा कोई पावरफुल गुरु भी है, वो अपने डिसाइपल्स को वैष्णव निंदा करके जो है अपराध से बचा नहीं सकता, तो भी ये जो 3rd मेथड है, ये 22वें चैप्टर का जो रिसाइटेशन है उससे बच सकता है। यहाँ उदाहरण दिए कि अद्वैत आचार्य अपने बेटे को नहीं बचा पाए जो वैष्णव क्रिटिसिज्म करता था, तो लेकिन इससे हो सकता है। बोले ए बड़ा अद्भुत कथा सुन सावधाने, वैष्णव अपराध गुचे हर श्रवणे। तो ये कथा जो कोई सुनता है 22वें अध्याय का चैतन्य भागवत मध्य लीला 22वें अध्याय का, तो वो 3 तरीके हैं वैष्णव अपराध से बचने का। समय हो चुका है, मैं और अधिक नहीं बोलूंगा, यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। 1 मिनट के लिए किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। जस्ट 1 मिनट बचा हुआ, 1-2 मिनट। नित्यानंद प्रभु का कॉन्स्टेंटली नाम लेने से। हाँ, यहाँ पे चैंटिंग लॉर्ड नित्यानंद नेम कॉन्स्टेंटली, 2nd मेथड। लेकिन इसको टेकन एज ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि अब तो ठीक है यार, ये 2 मेथड बढ़िया हैं, वैष्णव के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये मजबूरी की स्थिति में है दूसरे मेथड। पहला मेथड रिकमेंडेड है, इसलिए उस पहले वाले को हाईलाइट किया जाता है, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को कोई बताता नहीं। वो लास्ट में है ऑप्शन। ठीक है, यही पे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।